अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी भाभी की अम्मी के घर, क्योंकि उन्होंने रखी है हमारी दावत। तो बस जल्दी से रेडी होते हैं। खैर रेडी होना मुझे तो इतना कोई खास आता नहीं है, 5 मिनट वाला मैं रेडी हो गई फटाफट। फिर मैंने अबाया पहना। यहाँ हम सब बिल्कुल रेडी हो गए थे और जल्दी जल्दी निकले भाभी के घर के लिए। खैर आज खिज़र था नहीं तो उसकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, जल्दी जल्दी जाएंगे, खिज़र से मिलेंगे, उसको लेके घर आ जाएंगे। और अभी जो हमारा रोड है, ये इतना जो सन्नाटा नज़र आ रहा है ना, दिन में यहाँ इतना ही कोई ट्रैफिक होता है। चलो भाभी की अम्मी के घर जाते हैं, फिर वहाँ पे क्या हो रहा है वो सब आपको बताते हैं। तो ये है भाभी की अम्मी का घर, और यहाँ हम बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। और मोहम्मद खिज़र के तो भाई नखरे ही कम नहीं हो रहे हैं। फ़िलहाल तो वो अपने मोबाइल में बहुत बिजी हैं। हम भी आए, सांस वगैरह लेंगे, पानी वानी पिया और भाभी की बहनों से मिला। ये लोग बहुत अच्छी हैं, इनके साथ हमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ इसको तो भाई घर वालों को सबको साथ देख के इसके नखरे ही नहीं रुक रहे थे। और फिलहाल तो ये अपनी दादी को चुगलियाँ लगा रहा है कि इसको इसकी माँ ने मारा है। एक नंबर का झूठा है ये, इतना कोई। खिज़र को इग्नोर करके आगे जाते हैं, भाभी क्या कर रही है वो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे भाभी बहुत मेहनत कर रही है, हम सब के लिए कबाब फ्राई कर रही हैं। और भी खाने में क्या क्या है चलो अब मेन्यू दिखाती हूँ। तो खाने में है चिकन का पुलाव, बहुत ही मज़े का है। अब तक खाया नहीं है, लेकिन आज से पहले बहुत बार भाभी की अम्मी के हाथ का खाया है, तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जब भी कोई मेहमान आए, आप लोग देखो कितने सारे बर्तन निकले। अब जितने बर्तन निकले इतने धुलेंगे भी, फिर वापस अंदर रहेंगे। सोच सोच के मुझे तो कुछ होता है। खैर चलो, यहाँ पे तंजीना और जन्नत मेरी हेल्प कर रही थी व्लॉग बनाने में। कस्टर्ड है, रायता है, पानी वाली जेली है। फिलहाल मेरी आवाज़ को आप सब लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द है। मैंने पेन किलर भी खाई है, मैंने गर्म पानी भी पिया है, मैंने हल्दी वाला दूध भी पिया। अब सही हो नहीं रही, और मुझे व्लॉग अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने सोचा आवाज़ को इग्नोर करो और अपना जोश देखो। व्लॉग अपलोड कर देते हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। और आगे मुझे बहुत सारे व्लॉग्स बनाने हैं ना, तो पहले मेरे पास जो इतने सारे व्लॉग्स पेंडिंग में हैं वो सब मैं क्लियर करूँगी, तो नेक्स्ट व्लॉग अपलोड कर पाऊँगी ना। इसलिए 2-3 व्लॉग में मेरी आवाज़ को इग्नोर करो। और भाई मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने कबाब चोरी करके खा ली। बहुत देर जब से हम आए थे तब से लाइट नहीं थी, अब फाइनली लाइट आई है और पंखे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है। और मोहम्मद खिज़र की ये हरकत तो आप सब नोट करो, अगर इसे किसी चीज़ के लिए मना कर दो तो ये फ़ौरन रोना धोना शुरू कर देता है। और इसके रोने के आगे हमें हर जिद इसकी माननी पड़ती है, और इस वजह से ये बहुत बिगड़ता भी जा रहा है। खैर अभी फ़िलहाल इसको किसी ने नाराज़ कर दिया है, तो मैं इसे मना रही थी। और इसकी वजह से मुझे घर में पल पल डांट मिलती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं ये नौटंकी मुझ पर गया है। खैर ये मुझ पर गया है, लेकिन कोई इतना बुरा नहीं है। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। अभी हम यहाँ वेट कर रहे थे, बड़ी बहन तो आ गई, लेकिन छोटी बहन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे थोड़ी सी देर और लगेगी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? माहिन के नखरे तो अल्लाह ही माफ़ करे, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, हमारे घर की लाडली जो है, और अपनी मामी की तो बहुत ही ज़्यादा लाडली है। इसलिए अब मामी के पास बैठ गई है कि चलो मामी मेरा अच्छा सा हेयर स्टाइल बना कर दो। और ये फाइनल लुक है हमारी राजकुमारी का, बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। छोटे छोटे से इसने क्लिप्स लगाए। खैर अब इसके इस क्लिप्स को खिज़र जीने दे तो उसकी मेहरबानी। मोहम्मद खिज़र का कोई भरोसा नहीं है, कभी इसे प्यार आता है तो कभी उसे इतना कोई गुस्सा आता है। और उसका प्यार भी बहुत खतरनाक है, वो हंसते हंसते हमारी जान ले लेता है भाई। यहाँ हमें पता चला कि बहन घर से निकल गई है, तो हम लोगों ने कहा चलो समोसे वगैरह फ्राई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी बहन से तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उसने और मेरी अम्मी ने कच्चे ही समोसे खाना स्टार्ट कर दिए। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाए, एक आधा ही खाया होगा। बाकी हम लोग यहाँ पे समोसे वगैरह फ्राई कर रहे थे। मैं नहीं कर रही थी काम, मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, और इन सबको भी काम नहीं करने दे रही थी। एक एक करके मैंने सबको बहुत तंग किया है, चाहे फिर वो माहिदा आंटी हो जाए, चाहे तंजीना, चाहे जन्नत, चाहे फिर कुंजा, सबको मैंने बहुत तंग किया है, बहुत मस्ती की है। और फिर यहाँ माहिदा आंटी ने कहा चलो उन्हें काम करने दिया जाए। खैर जब मैंने उन्हें काम करने दिया तो मैंने वीडियोस बना डाली उनकी, और उन्होंने समोसे फ्राई किए, बहुत ही मज़े के समोसे थे। कहने को तो ये मेरी भाभी का मायका है, लेकिन हम लोग जब भी जाते हैं तो माशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आती है। और खैर माहिदा आंटी के साथ तो मैंने बहुत सफ़र किया है, बहुत घूमी हूँ, बहुत फिरी हूँ, और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा भी आता है। और अल्लाह अल्लाह करके महारानी आ गई, छोटी बहन मेरी। जब वो आई तो भाई फिर फटाफट दस्तरखान लगा, और बहुत ज़्यादा ही ज़ोरों की भूख लगी है। तो खाने का कोई खास व्लॉग मैं अपना तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन और लोग कैसे खाते हैं, कितना ज़्यादा खाना खाते हैं, वो सब मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। गौर से देखो इस आवाम को, ये खाना खुलते ही अपने आप को नहीं रुक पाती। और खैर आयशा छोटी भाभी भी आई थी, तो भाई बहुत सारे लोग हो गए थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हमारी पूरी फैमिली को दावत थी। और सुबह से जो बनी हुई थी बेचारी मासियाँ, इतना सारा काम जिन्होंने किया, फाइनली उनके खाने की बारी भी आ गई थी।
यहाँ हम सब ने मिलके खाना वगैरह खाया, बहुत बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और इतनी कोई बातें की होंगी, इतनी कोई बातें की होंगी, मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि जहाँ 4 औरतें मिल जाए ना, वहाँ फिर वक्त तो भाई बर्बाद होना ही है। और अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है कि हमें बहुत बहुत मज़ा आया भाभी के घर। और हमेशा ही मज़ा आता है, बेशक हम कम जाते हैं लेकिन जब भी जाते हैं बहुत एंजॉय करते हैं। और खाना तो भाई इतना कुछ उन्होंने बना लिया था, फिर कस्टर्ड, फिर चाय, फिर आइसक्रीम। या अल्लाह, बंदा खा खा के कितना खाए। वैसे ये व्लॉग बहुत दिन पहले का है, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देख लिया होगा। लेकिन मैं क्या करूं भाई, मेरी आवाज़ बैठ जाती है और आवाज़ हर 2 दिन में बैठ जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि मैं एक हफ़्ता बिल्कुल ठीक रही हूँ। और उसकी वजह है मेरा खाना पीना। जब मैं बीमार होती हूँ तब भी मैं बहुत कुछ खाती पीती हूँ, और इसके अलावा आम दिनों में तो मैं कुछ ज़्यादा ही खाती पीती हूँ। इसलिए आप सब मेरी आवाज़ को इग्नोर करते हुए मेरा जज्बा देखिए कि मैं इतनी बेसुरी आवाज़ में भी व्लॉग्स बना रही हूँ, आप लोग सबको एंटरटेन कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स लाइक कर लें, कमेंट कर लें, पसंद आए तो शेयर भी कर लें। खैर चलो, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि यहाँ तक की दावत जो हमारी थी वो कंप्लीट हुई। अब हम घर जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। हमने सोचा पहले अम्मी को छोड़ते हैं, फिर बहन को छोड़ते हैं, और इन लोगों को हम लोगों ने बारी बारी छोड़ भी दिया घर पे। इसके बाद छोटी भाभी को हमने सोचा घर छोड़ देते हैं, लेकिन पहले कहीं जाएंगे हम चक्कर लगाने। क्योंकि ये हफ्ते की रात का व्लॉग है तो हमें लगा कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, भाभी बार बार तो आती नहीं है। खैर मतलब हमारे बस चले तो हम बहुत जल्दी अपनी भाभी को अपने घर पर लेकर आ जाए, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता है उनके साथ भी, और अल्लाह हमेशा उन्हें ऐसा ही रखे। और व्लॉग्स बना के मैं आप लोग सबको ये नहीं दिखाना चाहती कि हम कब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं। हाँ, मैं व्लॉग्स इसलिए बनाती हूँ ताकि मैं आप सबको एंटरटेन कर सकूँ, और भाई मुझे एक अच्छी व्लॉगर बनना है। बात यहाँ होती है ख़त्म। तो बातों में पता ही नहीं चला हम लोग कब हाईवे पहुँच गए। खैर अब इतना दूर आए हैं तो कुछ तो खाना पीना बनता है। खाया इतना कुछ था भाभी की अम्मी के घर के, दिल ही नहीं हो रहा था कि कुछ खाएं। फिर हमने सोचा कुछ ज़्यादा नहीं, फ्रूट्स तो ले ही लेते हैं। भाई ने हाईवे से हमें फ्रूट्स दिलाए। यहाँ खड़े रह के हम लोगों ने बहुत सारे फ्रूट्स लिए, गाड़ी में खाए पिए। अब बहुत देर हम लोग मतलब गाड़ी में ही घूमे घूमे घूमे, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए ये सोच रहे थे। भाभी के घर तक गए कि उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं। फिर हमारा दिल हुआ कि चलो उन्हें छोड़ते नहीं हैं और आज हम घूमते हैं। यहाँ पे ये लोग सब उतरे थे। कुछ लोग गए थे बाहर चीज़ें लेने के लिए, कुछ लोग गए थे वॉशरूम वगैरह, कि भाई अब जाना है बाहर, हमें आराम से पूरी रात बाहर घूमेंगे। और किज़र मोहम्मद को तो नींद आ गई थी, तो वो नवाब पीछे मेरे पास आ गए थे। और हमेशा मुझे और मोमो को बलि का बकरा बनाया जाता है, जो गाड़ी की डिक्की के अंदर हमें फेंक देते हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे यार। खुद तो सारे के सारे नवाब आगे बैठते हैं और हम दोनों पीछे बैठते हैं। कभी इनको बिठाऊंगी पीछे और मैं गाड़ी चलाऊंगी। सिर्फ मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ एक बार। अरे कहना क्या चाहते हो? हाईवे से हम आ गए दोबारा खायादार से हमने थोड़ा सा खाना वगैरह लिया। इसके बाद हम चल दिए बहादुराबाद के घूमते हैं। घूमते घूमते हमें रास्ते में हमारा दिमाग जो है ना वो बहुत शैतानी है, और सिर्फ हमारा ही नहीं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी दोनों भाभियों का भी। तो छोटी भाभी का दिमाग भी बहुत ज़्यादा चल रहा था। उन्होंने कहा कोई तो शरारत करनी ही चाहिए। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के हम क्या शरारत कर सकते थे, बस बहुत देर हम सोच रहे थे और गाड़ी के अंदर हम घूम रहे थे। इतने में थोड़ी ही देर में हमारी नज़र पड़ी गजरे वाली के ऊपर। फिर हम लोगों ने गजरे लिए, दोनों भाई ने दोनों भाभियों को गजरे पहनाए। और अब मैं और मोमो क्या करते, तो मोमो ने मुझे गजरे पहनाए और मैंने मोमो को गजरे पहना दिए, क्योंकि हम दोनों दोस्तें भी हैं, बहनें भी हैं, तो होता है। और मतलब गजरे वैसे भी दोस्त पहनाए वो ज़्यादा अच्छी बात है, कौन किसी लड़के के हाथ के गजरे पहनता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब माशाल्लाह जब एक साथ होते हैं तो बहुत खुश होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। और आज तो भाई कुछ ज़्यादा ही मस्ती थी हमारे अंदर, क्योंकि छोटी भाभी को हमने कहा कि आज आपको रोकेंगे भी और पूरा दिन एंजॉय करेंगे। अभी तो रात है, रात भी एंजॉय करेंगे, पूरा दिन भी करेंगे। हम लोगों ने ले लिए गाड़ी के अंदर बहुत सारे गुब्बारे, छोटे छोटे से जो होते हैं ना, उनमें हमने डाला पानी, और पानी वाले बहुत सारे गुब्बारे पहले हमने बनाए। समझो कि हमें ये गुब्बारे बनाने में 1.5-2 घंटे तो लग ही गए होंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे बनाए थे और बहुत मेहनत की थी यार। और अब आप लोग सब यही सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे गुब्बारे बना क्यों रहे हैं। तो यार हम लोगों ने सोचा ना कि कुछ मस्ती करते हैं, तो वो मस्ती हम लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि पानी वाले गुब्बारे बनाते हैं, फिर मारेंगे पानी वाले गुब्बारे, और जो है ना चलते फिरते इंसान उनके पाँव पर। बड़ा हरामी हो बेटा। और ये सब सिर्फ एक मस्ती है, किसी का दिल दुखाना हमारा कोई मकसद नहीं है। और जो सोए होंगे गरीब, उन्हें हम बिल्कुल नहीं तंग करेंगे, हम सिर्फ तफरी करने जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी गंदे कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि अच्छे कमेंट तो लोगों से होते नहीं है। हाँ, गंदे कमेंट और बुरे कमेंट तो उनसे एक से एक करवा लो। खैर हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं। और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की। मस्ती करते करते हमारी ये रात ऐसे गुजरी है ना कि अजानें हमारी जो हो गई वो फजर की, बिल्कुल रोडों पे ही हम थे और अजान हो गई। बस फिर हमने कहा चलो अब सुबह हो ही गई है तो घर चलते हैं। फिर हम लोग सब जल्दी से घर आ गए, सुकून किया, क्योंकि जितना भी बाहर घूम लो घर जैसा सुकून कहीं भी नहीं है। माले अम्मी के जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 6 फ्लोर हैं हमारे घर के, तो भाई चढ़ चढ़ के तो बंदा थक ही जाता है।
और मैं तो कोई दिन में 10 बार उतरती हूँ, फिर भी मैं मोटी की मोटी हूँ, फटती जा रही हूँ, पतली होने का नाम ही नहीं है। अल्लाह पाक का बहुत 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 शुक्र है कि आज का एक और दिन बहुत अच्छे से गुजरा। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर मेरा व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी प्यारी सी फैमिली को माशाल्लाह बोल दीजिएगा। हमारी खुशियों में शामिल होते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।